तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी गेम आप डाउनलोड कर रहे हो तो वो डाउनलोड नहीं हो रहा है या एरर शो हो रहा है या आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है जिस कारण से आपका एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो गाइज जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पहले से ओपन करके रखा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम का जो ऐप है अपने विंडोज़ में इंस्टॉल कर रहा था, मैंने डाउनलोड कर रहा था इंस्टाग्राम को। और जैसे आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक एरर शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं जो इंस्टाग्राम है वो डाउनलोड होना स्टार्ट ही हुआ था कि यहाँ पे एरर फिर शो होने लगा। मैंने यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम सिंपली सी डाउनलोड नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ पे मेरा जो इंस्टाग्राम है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है और यहाँ पे एरर शो हो रहा है। अगर बाय द वे जैसे मान के चलिए कि जैसे कुछ लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक बटन शो हो रहा होगा ब्लू कलर का, तो यहाँ पे उन लोगों का गेट का बटन शो होता है। तो वहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है कि आपका जो भी ऐप है इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, जो भी ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो उसका डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी हो जाता है आपके सिस्टम में। लेकिन कुछ लोगों का क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि उस गेट बटन पे क्लिक करते हैं वो लोग, तो वो बटन मैंने वर्क ही नहीं करता है, मैंने डाउनलोड होना स्टार्ट ही नहीं होता है। जो भी ऐप आप डाउनलोड कर रहे हो वो स्टार्ट ही नहीं होता है डाउनलोड होना, या कुछ लोगों का डाउनलोड होना स्टार्ट होता है तो इस तरह का एरर शो होता है। जैसे मेरा यहाँ पे जिसे शो हो रहा है एरर, तो ये दो तरह का प्रॉब्लम होता है जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको कोई अदर एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे गेट का आपको एक बटन शो हो रहा होगा। जैसे आपको मैं एक अदर कोई एप्लीकेशन दिखाता हूँ ओपन करके, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे प्राइम वीडियो का, यहाँ पे अमेजोन प्राइम वीडियो का यहाँ आपको एप्लीकेशन दिख रहा है। तो मैं सिंपली इसे ओपन करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक गेट का बटन शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कुछ लोगों का क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे गेट के बटन पे वो लोग क्लिक करते हैं तो उनका जो बटन है ये वर्क नहीं करता है या डाउनलोड नहीं होता है। जो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, या डाउनलोड होना स्टार्ट होता है लेकिन एरर शो हो जाता है। जैसे मेरा यहाँ पे एरर शो हो रहा था इंस्टाग्राम का जो मैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा था। तो इस चीज़ को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना ये है, सिंपली सबसे पहले तो आपको इस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को सिंपली क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद अब आपको सिंपली करना ये है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको दिस पीसी का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली अपने दिस पीसी के पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको थर्ड नंबर ऑप्शन मैनेज का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा कंप्यूटर मैनेजमेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको सिंपली करना ये है कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सर्विसेज एंड एप्लीकेशन का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली करना ये है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर सर्विसेज एंड एप्लीकेशन को ओपन करना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सर्विसेज का आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको सिंपली इसे ओपन करना है। और आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे विंडोज से रिलेटेड बहुत सारा आपको यहाँ पे सर्विसेज वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली करना ये है कि आपको इसे डाउनवर्ड की और स्क्रॉल डाउन करना है, लास्ट तक आपको सिंपली इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको फाइंड करना है विंडोज़ अपडेट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे विंडोज़ अपडेट के नेम से यहाँ पे आपको सर्विस यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको सिंपली करना ये है कि आपको इस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपली इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे विंडोज़ अपडेट का प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। अब आपको सिंपली करना ये है कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्टार्ट टाइप में यहाँ पे डिसेबल्ड है, तो आपको सिंपली इसे करना ये है कि आपको इसे ऑटोमेटिक कर लेना है। ये आप मैनुअल भी रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देता हूँ। ऑटोमेटिक पे क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपली करना ये है कि आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके। और आपको करना ये है कि ये आपका जो सेटिंग है इसे कर लेने के बाद अब आपको सिंपली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है उससे ओपन करके चेक करना है कि आप जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे थे वो डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। फिर आपको उसे दोबारा से चेक करना है कि वो डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। अगर उसके बावजूद भी आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है तो अब आपको सिंपली करना ये है कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको सिंपली इसके सेटिंग्स में चले जाना है।
और ये मैं आपको सेकेंड प्रोसेस बता रहा हूँ। मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए मैं ये सेकेंड प्रोसेस बता रहा हूँ, और आपको जो फर्स्ट प्रोसेस है वो मैंने बता दिया है। अगर फर्स्ट प्रोसेस वर्क नहीं करता है तो उसके बाद आपको इस सेकेंड प्रोसेस को मैंने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा विंडोज़ का सेटिंग यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है, और आप यहाँ पे लेफ्ट साइड के सेकेंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे ऐप्स का दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। और आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे नीचे की ओर डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको यहाँ पे फाइंड करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो यहाँ पे मैं जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का आपको यहाँ पे जो ऐप है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो आपको सिंपली करना ये है कि आपको इस पर राइट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का जो सेटिंग्स वगैरह है यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। अब आपको इसे करना ये है कि आपको इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रीसेट का आपको यहाँ पे आपको एक बटन शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को सिंपली रीसेट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रीसेट का बटन शो हो रहा है, तो यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो रीसेट हो जाएगा। और रीसेट होने के बाद अब आप जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं तो अब आपको उसे डाउनलोड करना है, वो आपका एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।